क्या कहा था मैंने कि मुझे निफ्टी की ओपनिंग 19,525 के नीचे दिखा दो। 19,525 के नीचे अगर आज निफ्टी की ओपन होती है तो मार्केट 19,300 से लेके 19,200 तक जाएगा ही जाएगा। आप खुद देख सकते हो, आप खुद देख सकते हो। ये रही ओपनिंग और ये रहा मार्केट। लगभग -1.25% के आसपास आज मार्केट डाउन था। आज की एक्सपायरी बहुत फैंटास्टिक गई। मैं सभी के कमेंट्स देख रहा था, कोई कह रहा था मुझे डबल का प्रॉफिट हुआ, ट्रिपल का प्रॉफिट हुआ, कोई कह रहा था कि एनालिसिस फैंटास्टिक गया। मैं कह रहा हूं स्टॉक मार्केट इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको कुछ कंसेप्ट्स जो मैं यहां पे बताता हूं उस पे ध्यान देना है, जो मैं सिखाता हूं एंड तक देखना है, क्योंकि मुझे पता है मैं 20 या 25 मिनट का वीडियो टोटली फ्री आप लोगों के लिए कर रहा हूं, बट आप लोगों को पता भी है कि हर दिन ये वीडियो चलते हैं, एनालिसिस चलता है, बट आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखो, आप बीच में ही कट करते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट के लिए सीरियस नहीं है तो स्टॉक मार्केट आपके घर पे चल के आने वाला है या आपको क्या फ्री में बैठा है खैरात बांटने के लिए? तो कभी भी याद रखना, आप जो कुछ भी हो आज के दिन में स्टॉक मार्केट में लॉस कर रहे हो, सिखाने के लिए मैं बैठा हूं। क्या आप सीखने के लिए बैठे हो कि नहीं बैठे हो? आप नहीं सीखते, इसके लिए लॉस कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप पहले बार ये चैनल को देख रहे हो, जो भी मैं एनालिसिस बताऊंगा डिटेल में देखना, सीखना। कुछ पार्ट समझेगा, कुछ नहीं समझेगा, टेंशन मत लेना, फॉलो करते रहना। बहुत सारे लोग हैं जो 1.5 2 साल तक फॉलो कर रहे हैं और अच्छा खासा कमा भी रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ ज्वाइन होना। क्योंकि आज अगर आप देखोगे 2 हीरो जीरो के कॉल, मॉर्निंग का एनालिसिस भी सही ही था, डायरेक्शन सही ही थी, थोड़ी सी वोलेटिलिटी की वजह से स्टॉप लॉस इधर उधर हो गया, बट ओवरऑल आप देखोगे मार्केट कंसेप्ट से ही चला। और अगर आपने कंसेप्ट को आज पूरी तरीके से फॉलो किया रहेगा तो डेफिनेटली आज आपने पैसा कमाया रहेगा। तो आज आपका दिन मार्केट में कैसे था, सबसे पहला मुझे कमेंट करके बताना। अब कल के लिए बहुत एक्साइटिंग चीज होने वाली है, तो ध्यान लगा के देखना, बीच में ही छोड़ के मत जाना। क्योंकि अभिमन्यु तो कट गया था पूरी तरीके से, क्योंकि चक्रव्यूह में कैसे जाना है वही मालूम था, बाहर कैसे निकलना था मालूम नहीं था। और हमें अभिमन्यु नहीं बनना है, हमें अर्जुन बनना है। तो एंड तक देखना, चैनल को लाइक और शेयर भी करना। यूट्यूब पे शेयर का बटन आता है, उसको व्हाट्सएप पे डालना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। क्योंकि जो नॉलेज आपको फ्री मिलता है, जितना आप इसे बांटोगे उतना ज्यादा वो घूम फिर के अच्छी चीज आपके पास आएगी और आपका भी अच्छा होगा। तो आइए चलते हैं, आज दिन भर में हमने क्या क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले ये दोनों चीज तो मैंने बता ही दी, आप चाहिए तो कल का वीडियो वापस देखो, बट जो एनालिसिस कहा था मोर और लेस वैसे ही चला, फैंटास्टिक, मजा आ गया। अब यहां पे आप देखोगे तो जो भी हीरो जीरो के 2 ट्रेड्स थे फैंटास्टिक चले, दैट इज ओके। अब आज हम कौन से चीजों का एनालिसिस करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी? सुरेंद्र जी ने अशोक लेलैंड के बारे में कहा है, मैं डिटेल में एनालिसिस करूंगा। और आपको चाहिए, अगर आपका भी स्टॉक एनालिसिस करना है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना। बाद में मैं क्या करूंगा, केएसटीएम का करूंगा, मारुति सुजुकी का भी करूंगा। तो आज मैं 3 स्टॉक्स आपके लिए अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस बताने वाला हूं। तो आइए चलते हैं, कल निफ्टी क्या कर सकती है। सबसे पहले ये निफ्टी का चार्ट है, ओके। कौन से टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तो मैं डेली में कर रहा हूं, ओके। अब ये कैंडल देख के क्या लग रहा है? ये कैंडल देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन डेफिनेटली है। क्यों कंफ्यूजन है वापस बताता हूं। अगर ये कुछ इस तरीके से होता तो मोर और लेस
कल के दिन भी अच्छा खासा गैप डाउन या थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आता था। कब? जब नीचे के साइड पे कोई कैंडल स्टिक नहीं रहती। बट इसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो कैसे कैंडल बनी है? कैंडल कुछ इस तरीके से बनी है। इसका मतलब क्या है? यहां पे तो ये आया था बट वापस बायर्स ने ऊपर लेके गए, तो थोड़ा सा कल बेरिश पार्ट टोटली हमें नहीं मिलेगा, थोड़ा सा हमें संभल के रहना है। अब आप मुझे पूछोगे यहीं से क्यों बाइंग आई, यहीं से क्यों ऊपर चला गया, ये कौन सी लेवल है? तो ये है 19,300 की लेवल। और हमें मालूम है राइट, यहां पे ये देखते ही, जैसे मैंने कहा था यहां पे सेलर्स बैठे हैं, यहां पे बायर्स बैठे हैं, हमें मालूम है। और जहां पे बायर्स बैठे हैं वही बाइंग करके ऊपर लाएंगे राइट मार्केट को। तो आप देख सकते हो ये लेवल, अगर आपको झूठ लगता है तो एग्जैक्टली 19,322 के आसपास मार्केट रिवर्स हुआ। अब बहुत से बार लोग कहेंगे कि अब ये रिवर्स हो गया है ना, ये अब जाएगा ऊपर ऊपर और लाइफ टाइम हाई करेगा। ऐसा नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं, ऐसे नहीं होगा। और ये वाले कैंडल को देख के अगर कोई आपको ऐसा एनालिसिस बता रहा है, यानी कि ये वाले कैंडल को देख के अगर कोई भी बंदा आपको कह रहा है कि बस अब कल मार्केट घूम के ऐसे जाएगा, टोटली गलत है। रेड कैंडल से कभी भी रिवर्सल का अंदाजा नहीं लगा जा सकता, क्योंकि रेड कैंडल का मतलब ही है बेरिशनेस। थोड़ा सा ज्यादा बेरिश होगा, थोड़ा सा कम होगा, बट बेरिशनेस जरूर होगा। ओके, तो इधर तक तो आपको समझ में आया रहेगा कि आज जैसा मस्त का ट्रेड मिला, कल थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। अब आगे क्या मैं आपको बता सकता हूं? अब यहां पे आप देखोगे ना, थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, ये वाला पार्ट, ओके, ये वाला पार्ट, यहां पे अगर आप देखोगे ना, लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम की साइकोलॉजी देखेंगे। लास्ट टाइम क्या हुआ था जुलाई में, थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाता हूं। यहां पे बायर्स ने बहुत ज्यादा बाइंग की थी। ओके, अब बहुत ज्यादा बाइंग होने के बाद क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम वापस बाइंग नहीं होती है, प्रॉफिट बुकिंग होता है। ओके, अब यहां पे हमें पता चला कि बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। आप देखोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन कंटिन्यूअसली सेलर्स बेच रहे थे, बायर्स खरीद रहे थे। सेलर्स बेच रहे थे, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, इधर के जो बायर्स थे वो अब यहां जाके सेलर्स बन गए राइट, तगड़ा प्रॉफिट कमाया। अब बेच रहे हैं, बट अभी भी मार्केट में कोई ऐसे बायर्स थे जिनको लग रहा था मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो ये यहां पे पकड़े हुए थे मार्केट को। ओके, तो आप देखोगे वही महाबली या बाहुबली बायर्स वापस आ गए हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है? बहुत से बार ऐसा हो सकता है कि ये एग्जैक्ट लेवल्स नहीं बता रहा हूं, कंसेप्ट को आप देखना। बहुत से बार ऐसे हो सकता है कि थोड़ा सा यहां पे मे बी कल के दिन पे टाइम पास हो सकता है, हमें पता चलेगा, बट बहुत से ज्यादा चांसेस है कि यहां से मार्केट वापस उठ के, क्योंकि अब हायर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट आ गया है, लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं है, ये डेली का सपोर्ट है। 8 दिन सेलिंग हो रही थी, बायर्स ने पकड़ के रखा था, तो आज ही इसका हमें अंदाजा लग गया कि ये कितने पावरफुल बायर्स है, मार्केट को ऊपर डेली चार्ट में न्यूट्रल करके रख दिया है ऑलमोस्ट। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये वापस ऊपर जाएगा, और अब के बार अगर सेलर्स ने ये कर दिया तो ये मोस्टली ब्रेक होके ये वाला सपोर्ट पकड़ेगा। और मोस्टली मैं कहूंगा ये वाला सपोर्ट मोस्टली ज्यादा हो गया। इसके बाद अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो सीरियसली मैं कहूंगा कि कंसर्न होने की बात है। बट 18,600 के आसपास भी अगर आपको मार्केट दिख रहा है ना,
तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स प्योरली मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट है। बहुत से बार होता है कि यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा इधर उधर जाएगा, 18,500 या 18,400 से वापस ऊपर आ सकता है। बट क्या ये इतने जल्दी होगा? डेफिनेटली नहीं, मैं ऐसे कह भी नहीं रहा हूं। बट मैं क्या कह रहा हूं कि अगर 18,600 से 18,400 सितंबर के आसपास अगर आपको मार्केट दिखे तो टेंशन में मत आना। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर बाय सेल का साइकिल। ये मैंने आपको बहुत अच्छा डेली का लंबा व्यू दे दिया। ओके, फिलहाल के लिए अब हमें कल कैसे ट्रेड करना है उस पे ज्यादा ध्यान देना है, राइट? तो मैं यहां पे, अब ये तो पार्ट आपको समझ में आया कि मोर और लेस एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो सकता है। जिनको थोड़ा बहुत टेक्निकल आता है, हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो सकता है। हेड एंड शोल्डर के टारगेट्स भी आपको पता चले रहेंगे। ओके, उसके बाद अलग से मजा आएगा, तब के तब देखेंगे। बट ये तो बहुत लंबा 1.5 महीने का मैंने मेरा व्यू बता दिया, राइट? और सडनली 18,600 नहीं आएगा, उसके लिए ये वाला कंफर्मेशन लगेगा, राइट? कि इसके ये सपोर्ट वापस कैसा तोड़ेगा, यहाँ पे रिवर्सल कैसे होगा, बहुत सारी चीज होनी बाकी है। तो इतने जल्दी टेंशन नहीं लेंगे, बट हम दिमाग में एक नंबर फिट करके रखेंगे कि अगर मुझे 1-2 महीने में 18,600 से 400 तक दिखा, मैं टेंशन नहीं लूंगा। क्योंकि आप एज अ ट्रेडर, आपको मार्केट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसका डिटेल में आइडिया होना चाहिए। अब मैं यहां पे कल के लिए आपकी थोड़ी सी आसानी मुश्किल कर दूंगा, आवरली चार्ट में दिखाऊंगा कि क्या हो सकता है। अब लास्ट टाइम आपने ये वाला ट्रेंड लाइन का मजा देख लिया रहेगा, राइट? आपको पता चला रहेगा कि ये ट्रेंड लाइन कितनी बढ़िया वर्क करती है। जिन जिन को याद रहेगा आप कमेंट करके बता सकते हो ये कैसे ट्रेंड लाइन वर्क होती है। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे ना, मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि जो सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है उसको भी तोड़ के नीचे जा रहा है। ओके, तो यहां पे अब आप देखोगे ना, मार्केट कौन से लेवल के ऊपर बुलिश हो सकता है। बट ऑब्वियस ये वाला, ये लेवल कौन सा है नोट कर लो, ये कल का ही लेवल है, कुछ नया नहीं है। 19 लेवल नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 19,568। ओके, 19, आप अपना बुक ही बना लेना। नॉर्मली क्या होता है कि आप ऐसे बुक बनाओगे, इस पे हर दिन का आपका एनालिसिस लिखोगे। ओके, और अगले दिन आपका एनालिसिस कैसे गया, क्या गया, राइट था, रॉन्ग था, आपने रियल ट्रेडिंग की तो उसका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ तो कौन से ट्रेड में क्यों लॉस हुआ, ऐसे आपको नोटबुक में आप देख सकते हो। हर दिन लिखना है तो ही आप ट्रेडर बनोगे। शॉर्टकट में कोई ट्रेडर नहीं बनता है। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो याद रखो कि 10 साल से कर रहा हूं, इसके लिए थोड़ा बहुत मैं आपको कुछ समझा सक रहा हूं, कल या परसों से नहीं कर रहा हूं। और ये सब मेहनत मैं भी करता था, तो आपको भी एक टाइम पे करना पड़ेगा, तभी ही आपकी नेक्स्ट लेवल बढ़ती जाएगी। ओके, तो 19,568 ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो भले मार्केट ऊपर उठा है, नो डाउट ऊपर उठा है, बट आप देखोगे ना, जब तक ये पॉइंट के ऊपर मुझे कोई ऐसी ग्रीन कैंडल नहीं दिखती, मैं बुलिश नहीं रहूंगा। और ये पॉइंट के ऊपर मेरा टारगेट कहां तक रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा देखूंगा तो मेरा टारगेट इधर तक ही रहेगा, क्योंकि वापस उधर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। तो ये टारगेट क्या रहेगा मेरा, 19,688। चलो बढ़िया है, हमें ऊपर के 2 लेवल्स पता चले, 19,688
19,560 के ऊपर। ओके, तो अब ये तो आपको पूरी तरीके से पता चला रहेगा कि फिलहाल मार्केट में बुलिशनेस जैसा कुछ भी नहीं है। भले ये एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, बट ये धीरे धीरे आगे जाके फुस होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये पार्ट पे 19,560 के आसपास बहुत ज्यादा पावरफुल सेलर्स बैठे हैं। अगर 19,560 को भी कुछ इस प्रॉपर ऐसे ग्रीन कैंडल के साथ तोड़ देता है, तो फिर आपका नेक्स्ट लेवल 19,688 रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि चलो मैं टोटली गलत हूं, 19,688 को भी तोड़ दिया, तो फिर मार्केट कैसे जाएगा? तो मार्केट ऐसे जाके ऐसे जाएगा, बट इसके पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ओके, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी वीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या पता चली गई? तो ये तो हमें पता चला, अब शॉर्ट का भी हमें जाना है। तो आप देखोगे ना, मैं आपको थोड़ा सा यहां पे कल का सिनारियो बताता हूं। मे भी कल पहले फर्स्ट आवर में बुलिशनेस हो सकता है, नो डाउट, बट थोड़ा सा आप शॉर्ट का कंसेप्ट देख लेना। ओके, ये नंबर नोट करने ना, ये कहां से आया? ये दो सिंपल ट्रेंड लाइन को आवरली चार्ट कर ड्रॉ करके आया, और यहां पे ही आपका पैसा बन सकता है। कल में भी मार्केट 19,515 तक जा सकता है, ये शॉर्ट की बात कर रहा हूं। ऐसी ग्रीन कैंडल दिख सकती है, बट यहां से अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है ना, तो आप क्या करोगे? 19,520 का स्टॉप लॉस, समझो 19,490 की एंट्री, और अब के बार क्या होगा कि वापस 19,350, 19,320 और उससे भी नीचे आ सकता है। बट ये कंसेप्ट आपको समझना चाहिए, मे भी थोड़ा ऊपर जा सकता है। अब मैक्सिमम, थोड़ा मतलब मैक्सिमम किधर तक जा सकता है? जो नॉर्मल सिचुएशन है बेरिशनेस का ही। ओके, 19,560 के बाद बुलिशनेस, वो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बेरिशनेस की बात कर रहा हूं। क्योंकि ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया है, तो मार्केट और थोड़ा ऊपर जाएगा। कहां तक मैक्सिमम जा सकता है और आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो? 19,515 या 500 के आसपास। वहां पे अगर आपको रेड कैंडल दिख गई, आप जो हाई है उसका वो स्टॉप लॉस रखना। जहां पे प्रॉपरली, अगर आवरली तो आवरली ट्रेड करते हो तो आवरली 15 मिनट्स हो रहा है तो 15 मिनट्स, और आप वापस ये जो लो है ना, यहां तक आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो ये हमारा कल का सिचुएशन हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मोर और लेस आप देखोगे ना ऐसे ही होगा। थोड़ा सा मॉर्निंग में बुलिशनेस रहेगा, शाम को वापस अच्छा खासा सेट नीचे की तरफ हमें ट्रेड करने के लिए मिल सकता है। अब ये सपोर्ट कल टूटेगा नहीं टूटेगा मैं नहीं बता सकता, बट ऊपर के डायरेक्शन से आपका नीचे का पहला टारगेट क्या होना चाहिए? तो बहुत बट ऑब्वियस है, मींस कितना भी ऊपर जाने दो, बट आपका टारगेट क्या होना चाहिए? तो लगभग लगभग नीचे के डायरेक्शन में आप 19,330 के आसपास ही ट्रेड करना। उसके नीचे वापस थोड़ा सा पुल बैक आएगा तो वो अवॉइड करना। तो ये आपको पूरा का पूरा मैंने निफ्टी का एनालिसिस, भले थोड़ा सा मैंने बड़े टाइम फ्रेम में बताया, बट कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ रहेगा। क्या क्या कंसेप्ट थे? तो पहले तो बड़े टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो सकता है। ओके, अभी नहीं, आवरली में नहीं, ओवरऑल डेली में। ओके, ये हो गया, हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो गया। तो 18,600 से 18,500 आना कुछ बड़ी बात नहीं है, मार्केट वापस ऊपर जा सकता है, ये हो गया। आवरली में आप देखोगे बुलिशनेस लंबे समय के लिए, मींस डेली में भी कब हो सकता है? 19,560 के बाद। आप कहां तक जा सकते हो?
19,688 तक, 19,688 तक। कल के लिए ही अगर मार्केट बेरिश है तो 19,515 के ऊपर नहीं जाएगा। 19,515 के यहां पे अगर आपको रिवर्सल की कैंडल्स दिख गई, कुछ अच्छी खासी आवरली में रेड कैंडल प्रॉपरली दिख गई, आप वापस 19,330 तक जा सकते हो। पूरा का पूरा समराइज कर दिया। आप क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब बैंक निफ्टी देखते हैं एक बार। बैंक निफ्टी आप देखोगे ना, थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। आप देखोगे आज अच्छा खासा नीचे तो गिरा, बट एक थोड़ा सा चांस रहे, यहां पे एक चांस है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप है ना, तो ऐसा कुछ फॉर्म होने के बहुत चांसेस है। ओके, और ये क्यों है? क्योंकि लेंडिंग कॉस्ट बैंक निफ्टी में बढ़ रहा है, यानी कि जो लोन देते हैं ना, लोन, तो लोन देने के लिए पैसा लगता है, राइट। मार्केट भी किधर, बैंक भी किधर से तो भी बोरो करते हैं, एनबीएफसी भी किधर से भी बोरो करते हैं और आपको देते हैं, तो उनका जो लेने का पैसे का ब्याज दर है ना, वो बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है कि एनबीएफसी को और बैंक्स को प्रॉफिट अगले क्वार्टर में थोड़ा सा कम होगा। अब इसके कारण हो क्या रहा है कि आप देखोगे ना, सब फाइनेंशियल कंपनीज आज एमएनएम फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, चोलामंडल फाइनेंस बाद में, और चोलामंडल फाइनेंस, बैंक निफ्टी भी आप देख लो, बैंक निफ्टी भी ज्यादा निफ्टी से इसीलिए गिरी क्योंकि लेंडिंग रेट्स है वो बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट कम होने वाला है। तो इसके लिए आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में मोर और लेस निफ्टी से ज्यादा क्लियरिटी है। यहां पे देखोगे ऑलमोस्ट सपोर्ट के तोड़ के थोड़ा सा ऊपर आया है। बट एक चीज क्या है कि यहां पे कल के दिन एक छोटा सा मैं ये करता हूं, अगर ऐसा फॉर्म नहीं हुआ, हाँ, अगर ये फॉर्म नहीं हुआ, अगर ये फॉर्म हुआ टोटली अलग कंसेप्ट है, बट थोड़ा सा एक बैंक निफ्टी का व्यू बताता हूं जो बहुत लोगों को पसंद आता है। कल के दिन में अगर ऐसी कैंडल बैंक निफ्टी में बन गई ना, सिंपल रेड कैंडल वापस, तो फिर मेरा नेक्स्ट एनालिसिस क्या रहेगा, 44K के आसपास। ओके, 44K के आसपास ऐसे कैंडल अगर बन गई तो आप हैरान हो जाओगे कि उसके नीचे और जाएगा और 43,600 तक भी ये जा सकता है। ओके, तो निफ्टी से ज्यादा बेरिश आज के टाइम में बैंक निफ्टी दिख रहा है। रीजन भी है, लेंडिंग रेट बढ़ गया है। एट द सेम टाइम आप देखोगे तो अच्छा खासा चार्ट पे भी दिख रहा है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं? अब लगभग आप देखोगे ना 44 के आने ही वाला है, आप पकड़ लो, दिमाग में बैठ लो। सिर्फ अगर कुछ ऐसी कैंडल बनी यहां पे तो 43,600 भी आ सकता है, जो आपके लिए जैकपॉट होगा। बैंक निफ्टी बहुत लोगों को पसंद आती है, इसके लिए मैं आज थोड़ा सा इसको डिटेल में कवर कर रहा हूं। अब यहां पे देखेंगे हम बैंक निफ्टी को, अगर हमें पुट लेना भी है तो कैसे ले सकते हैं। ओके, अब हमेशा क्या करना है ना कि ये एक सिचुएशन हुआ है तो पहले झट से देखना है पिछले बार ऐसा कुछ हुआ था क्या, और तभी बैंक निफ्टी ने कैसे रिएक्ट किया था। तो अब वापस मैं वही करूंगा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट साइड में देखूंगा किधर ऐसे हुआ है कि नहीं। ये सिचुएशन है, अरे ये क्या, पहले बार इधर हुआ था ऐसे, ओके, इधर हुआ था। तो अब सेम चीज है, अगर सेम वापस मुझे यहां पे रेड कैंडल दिखती है तो मैं ये वाला मेरा पहला टारगेट रखूंगा, 44,000 मेरा सेकंड ये रखूंगा। और यहां पे देखो अभी ग्रीन कैंडल है, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। जैसे ही अगर मुझे कुछ ऐसा कैंडल दिखती है तो मैं नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता हूं। बहुत सिंपल है, राइट। तो यहां पे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मार्केट अपने पत्ते खुद ही खोल के दिखा रहा है, अपने राज खुद ही खोल के दिखा रहा है। आप खुद देख लो, मैं झूठ कह रहा हूं तो यहां पे देखो मार्केट ने बताया है कि मैं कैसे नीचे जाता हूं। बैंक निफ्टी खुद बता रही है कि मैं पिछले बार कुछ इस तरीके से नीचे गई थी। अब सेम कंडीशन है,
अब अगर सेम यहां पे कुछ आवरली चार्ट, राइट, आवरली चार्ट में ऐसा बन गया तो वापस मैं नीचे जाऊंगी, कहां तक जाऊंगी, तो 44 तक जाने के चांसेस है, बट आपको खुद को लेवल्स देखना है, पहला ये लेवल, सेकंड, थर्ड, वेरी वेरी सिंपल, कुछ भी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो जहां पे रेड कैंडल बनेगी वहां पे, समझो यहां पे रेड कैंडल बना बट ये उसका हाई बन गया, राइट, तो ये स्टॉप लॉस बन गया। अब आपको मैं कुछ होमवर्क देने वाला हूं आज, ओके, होमवर्क देने वाला हूं, क्योंकि हर बार अगर मैं ही बताऊंगा सब तो आप क्या करोगे। मुझे आवरली चार्ट में बैंक निफ्टी के डाउन साइड के लेवल्स लिख के देना, ओके, डाउन साइड लेवल्स। जैसे मैंने कहा, अगर यहां पे रेड कैंडल बन रही है, ये अज्यूम करना कि एक रेड कैंडल बन रही है आवरली में कल मॉर्निंग में, तो ये सिचुएशन में आपका टारगेट 1, टारगेट 2 क्या रहेगा, स्टॉप लॉस, और एंट्री के लिए चलो मैं आपको हेल्प करता हूं, बट ये मुझे चाहिए कि आप मुझे एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस ऐसा सब कमेंट करके नीचे लिखना चाहिए, ओके। तो पकड़ते हैं 44,480, 44,480, ओके। अब ये मैंने आपको एंट्री दे दी, आप मुझे टारगेट 1 बताओगे, कमेंट करना, चैट में मत करना, कमेंट करना, मैं हर एक कमेंट पकड़ूंगा, लिखूंगा और चेक करूंगा कि सही है कि नहीं। स्टॉप, ऐसी सिचुएशन हुई, पुट खरीदना है, एट द मनी का पुट खरीदना है, तो पुट का स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा, ओके, मैं होमवर्क के लिए ये बोलूंगा, पी स्ट्राइक प्राइस, ओके। एंट्री मैंने बता दिया है, तो बट फिर भी आप एंट्री लिखोगे, स्टॉप लॉस, ओके, क्या है वो लिखोगे, और टारगेट 1 और टारगेट 2 क्या रहेगा ये लिखोगे। जो लोग ये होमवर्क कंप्लीट करेंगे, जो कमेंट करके लिखेंगे, वही सीरियस है स्टॉक मार्केट के बारे में। बहुत लोगों को लगता है ये क्या मजाक है, ये तो मुझे आता है, मैं तो 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं, बट बिलीव मी और नॉट, ये छोटी छोटी चीज, यानी कि जितना आप करोगे उतना आपका सीरियसनेस दिखता है, उतना आपको समझ में आता है कि यार इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है, या यहां पे एंट्री हो सकती है, ये गड़बड़ हो सकता है। अब जैसे ही आप लिखोगे, ये होमवर्क करोगे, आपको समझ में आएगा कि कल के दिन में क्या हो सकता है, और तब जब मार्केट रिएक्ट करेगा आपको रियलाइज होगा, वाह यार ऐसे होता है, आप देखोगे ऐसे मार्केट चलता है। और अब ये तो मैंने स्पॉट पे किया था, बट अब धीरे धीरे नेक्स्ट होमवर्क क्या रहेगा, तो मैं आपको स्ट्राइक प्राइस के लेवल्स, प्रीमियम के लेवल्स पे एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस निकालने को बोलूंगा। तो ये सब अगले आने वाले सेशंस में होने वाला है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ शेयर करना। आपके कोई दोस्त निफ्टी, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा लॉस कर रहे हैं, थोड़ा सा पुण्य कर सकते हो, उनको ये चैनल को शेयर कर, चैनल की लिंक शेयर कर सकते हो। अब आगे क्या करना है, आगे मैं चलो अशोक लेलैंड का एनालिसिस करता हूं, ओके। होप आपको आज का होमवर्क थोड़ा सा पसंद आएगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो मैं बार बार आपको होमवर्क दूंगा। अब यहां पे आप अशोक लेलैंड देखोगे ना, तो ओवरऑल मींस मुझे कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है कि अप ट्रेंड में है, ओके, अप ट्रेंड में है, नो डाउट अबाउट दिस कि अशोक लेलैंड इज इन अप ट्रेंड, ओके। बट अगर कल प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ तो ये नीचे आ सकता है 160 के आसपास, ओके। यहां पे देख रहे हो ना, तो ऐसा ऐसा करके 160 और फिर वापस ऊपर जा सकता है। तो मे बी क्वाइट पॉसिबल कि कल अगर ये तेजी में बंद नहीं हुआ तो 160 पे आके वापस ऊपर जाएगा। तो होप ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगा। ओवरऑल मैं कह रहा हूं कि ये अप ट्रेंड में है, बट कल कैसी कैंडल होती है, इससे आपको फ्रेश एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, ये करना है ध्यान, ओके। आईएक्स जितनी नेगेटिव न्यूज थी, जितना पिटना था पिट चुका, ओके। अब अगर आपको गलती से भी आईएक्स, ओके, 180 के ऊपर दिखता है तो मैं कहूंगा ट्रक भर के खरीद ले सकते हो, क्योंकि इसके बाद
इसका नेक्स्ट टारगेट 240 है। बट मोस्ट ऑफ द बैड न्यूज इज ओवर। और नॉर्मली होता क्या है, अगर बैड न्यूज है, इतनी बड़ी रेड कैंडल है, इसका फॉलो ऑन बहुत फास्ट होता है। जिस तरीके से नहीं हुआ है तो मोस्टली आपको आईएक्स में अब अपसाइड ही दिखेगा। एंड वैसे भी कंपनी के बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं है, फ्रॉड नहीं है कुछ, या कुछ दिक्कत नहीं हुई है, जस्ट और जस्ट कुछ बिजनेस के पोटेंशियल कम हो सकते हैं। बट मैनेजमेंट इसीलिए तो कहते हैं कि आप एक समझदार मैनेजमेंट के हाथ में अगर बिजनेस है तो वो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी प्रॉफिट कैसे कमाना है, आपके कंपनी को प्रॉफिट निकाल के देगा। सो आईएक्स मोर और लेस मैं कहूंगा इससे ज्यादा और नीचे नहीं जाएगा। इस बार का भी रिजल्ट्स अच्छा है, चार्ट्स भी बता रहे हैं फिलहाल वीकनेस है नो डाउट, बट एक बार ये झोने तो वाला ही है कि 180 के ऊपर जाएगा। उसके बाद कब लाइफ टाइम हाई करेगा आपको समझ में ही नहीं आएगा। बीएससी अनदर वेरी वेरी फैंटास्टिक स्टॉक। अब बीएससी को आप बोलोगे मैं यहां पे पकड़ू क्या, अरे यार बीएससी को तो यहां पे पकड़ना चाहिए था, राइट। तो अब अगर आपने नहीं पकड़ा है तो चलो, अभी भी बीएससी सही है, 900 तक तो जाने ही वाला है, 1000 भी आने वाला है। ओवरऑल फैंटास्टिक आप मूव, और ऐसे ही 6 या 7 महीने में आईएक्स आपको दिख सकता है। तो बीएससी में मैं क्या बोलूं, अब सही तो है। मारुति देखते हैं। मारुति फिलहाल के लिए आप देखोगे वीकनेस है। अशोक लेलैंड आगे जाके जैसे हो सकता है, मारुति अब भी ऐसे दिख रहा है। तो यहां पे क्या है कि ये पॉइंट तक आ सकता है और उसके बाद में वापस ऊपर जा सकता है। बट ओवरऑल मारुति इज इन नो डाउट अप ट्रेंड। बट फिलहाल अगर आप बाय करने को देख रहे हो, नहीं करना, और नीचे जाएगा, लोअर लेवल पे बाय करना, तभी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। पसंद आया रहेगा तो होमवर्क कंप्लीट करना, होमवर्क कंप्लीट करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो मार्केट में पैसे कमाओगे, मार्केट में पैसे कमाओगे तो आपका देख के और 10 लोग मार्केट में आएंगे, तो आप एक अच्छा खासा स्टॉक मार्केट का भला करोगे। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, चैनल और वीडियो को आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर करने को मत भूलना। थैंक्स अ लॉट। मैं मिलूंगा कल कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।